आपके यहाँ भी छोड़ दे रहा है। मौसम कुछ ऐसा हुआ है ना कि ये व्यवधान कर रहा है बार बार। ठीक है, आप नहीं जाएगी आवाज तो आप तत्काल हमें बताएंगे ताकि हम फिर से प्रयास करेंगे भेजने का। ठीक है मैम। ओके, चलिए ठीक है। हम हाँ, धर्म कुरु, धर्म का प्रचार करो। कहाँ? क्षेत्रे क्षेत्रे। क्षेत्र का एक दूसरा अर्थ शरीर भी होता है। क्षेत्र का दूसरा अर्थ क्या होता है? शरीर। यहाँ हम मैम आप यहाँ तक सुनाई दिया था। आज प्रथम श्लोक में स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र की मानसिकता का संकुचन मामकाह से, बस इतना ही यहीं तक सुनाई दिया था। बस यहीं तक सुन पाए हैं आप लोग? जी मैम जी। ओ जी मैम। जी मैम। अरे तब तो बहुत पीछे हैं, तब तो हमने बहुत कुछ बता दिया। चलिए, और हमें पता ही नहीं चला। आप लोगों को बताना चाहिए कि आवाज नहीं जा रही है, तो फिर हम रुक जाते। हम लोग बोल रहे थे, आप अच्छा, मेरे पास नेटवर्क ही डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए ठीक है, फिर से हम बता दे रहे हैं। मामकाः पांडवाश्चैव, इस शब्द से यह प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं अलग हूं और पांडव हमसे अलग हैं। मेरे और पांडवों के सेनाओं के बीच अभी क्या हो रहा है? संजय किम अकुर्वत, क्या किया? तुम इसका प्रतिपादन करो, तुम उसे बताओ। ये शब्द जो है ना, शब्द ऐसी चीज है जिसका प्रयोग करके हम अपना परिचय दे सकते हैं। शब्द से ही कहा जाता है कि शब्द ज्योति न होती तो सारा संसार अंधकार से भरा होता, अंधकार से ही घिरा होता। शब्द में इतनी शक्ति है कि एक एक शब्द को बहुत विचार करके बोलना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए वाली जो होती है ना बात, वो यही है कि बिना विचारे हमें एक भी शब्द मुख से निसृत नहीं करना चाहिए। शब्द एक ऐसी ज्योति है, एक ऐसा प्रकाश है जिसके बिना संसार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द ब्रह्म के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। महाभाष्यकार जो है उन्होंने कहा है कि एकः शब्दः शब्दज्ञातः। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही शब्द का हम प्रयोग करें वह हमारे लिए श्रेयस्कर है, लेकिन वह शब्द कैसा होना चाहिए? वह शब्द जिसे हम परिष्कृत करके बिल्कुल अच्छे से जिस शब्द के बारे में हम जानते हैं उसी शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये अभिजीत कुमार जो है अपनी माइक म्यूट कर लेंगे। अभिजीत कुमार, अभिजीत कुमार अपनी माइक म्यूट करेंगे। किसी की माइक अगर खुली होगी तो हमारा आवाज हमें इको होता है, हमें ही सुनाई देता है। ठीक है ना, इसलिए इस तरह से बीच बीच में अपनी माइक को ना खोलें आप लोग। जब पूछने की आवश्यकता हो तो पहले आप बता दें तो फिर पूछेंगे। मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ चलिए ठीक है। इसलिए शब्द को बहुत विचार करके बोलना चाहिए। जो श्रेष्ठ जन है उनको तो इस बात पर जो श्रेष्ठ जन हैं उनको इस बात का विशेष विचार करना चाहिए। अगर धृतराष्ट्र पूरे परिवार में सबसे श्रेष्ठ थे, राजा थे वो, तो उनको इस प्रकार का शब्द जो है मामकाः पांडवाश्चैव, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको वो ऐसा भी कह सकते थे कि हमारे बच्चों के बीच अभी क्या हो रहा है। हमारे बच्चों के बीच अगर ऐसा कह देते तो उनके हृदय की व्यापकता जो है वह कितना उदार चित्त था उनका, ऐसा प्रतीत होता। लेकिन यहाँ उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है, इस शब्द से यह प्रतीत होता है कि मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, क्या किया, ऐसा आप हमें बताएं संजय। तो इससे यह हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से
कि महाभारत युद्ध का मात्र एक कारण कोई था तो वह एक धृतराष्ट्र था। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो यह युद्ध कदापि ना होता। क्यों? क्योंकि इनकी मनसा ही नहीं थी, इनके मन में पवित्रता थी ही नहीं। इनका मन जो है हमेशा दूसरे की संपत्ति, दूसरे के धन पर ही इनकी दृष्टि थी। तात्पर्य यह है कि अगर यह ईमानदारी पूर्वक जो है, जिसका अधिकार जितना था, पांडवों का जो अधिकार था, उसके अधिकार की भूमि अगर उन्हें वो दे दिए होते तो आज यह महाभारत नहीं हुआ होता। लेकिन उनके मन में था कि नहीं, सारे संपत्ति का मात्र एक जो है भोक्ता वह हमारे पुत्र हो जाएं, सारे कौरव हो जाएं, पांडवों को इसमें एक धूरी भी न मिले। बस यहाँ से अधर्म प्रारंभ हो गया। और भगवान ने पहले ही कहा है, सबसे पहला इनका जो संकल्प है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने प्रकट लिया है, अधर्म के लिए नहीं। जो शास्त्र में जिन अधर्म की बात कही गई है, अगर उसका कोई भी आश्रय लेता है तो उसे हम अधर्मी ही कहते हैं, और उसको मारने में या उसको दंड देने में या उसके साथ दुर्व्यवहार करने में कहीं से कोई भी पाप नहीं लगता है। न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना न्याय है। ऐसा उद्धृत है कि न्याय के लिए अपने बंधु के साथ भी अगर हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको दंड दे रहे हैं, तो यह भी धर्म का न्याय है। धर्म के संरक्षण के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए धर्म न्याय है। धर्म, इसको हम कह सकते हैं धर्म नीति है ऐसी। तो ये पहला श्लोक जो है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से युयुत्सवः, युयुत्सव का तात्पर्य यह होता है कि युद्ध का नाम सुनते ही योद्धुम अभिलप्सवः, इसका जो है विग्रह यही होता है, जो युद्ध की इच्छा करने वाले होते हैं, जो निरंतर महाभारत युद्ध का एक जो है यह भी देखा गया है कि इसमें पांडव पक्ष की अपेक्षा कौरवों के पक्ष में जो योद्धुम इच्छति, युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत थी। लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन के मन में हमेशा भय बना हुआ था। 11 अक्षौहिणी सेना थी उसके पास, दुर्योधन के पास। 11 अक्षौहिणी सेना साधारण नहीं है। उसके बावजूद भी दुर्योधन का मन हमेशा डर रहा है। वह आगे की पंक्तियों में आपको समझ में स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से उसको भय समाहित है, वह आप समझेंगे इस चीज को। युद्ध इसमें है युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ तो यही हो गया कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बस ये साधारण सा प्रश्न धृतराष्ट्र ने किया है। तो अब संजय इसका उत्तर दे रहे हैं। संजय के लिए भी कथा आती है कि चूंकि जब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया था दुर्योधन को समझाने का कि देखो तुम अत्याचार कर रहे हो, यह अन्याय है, यह शास्त्र विहित नहीं है, यह शास्त्र निषिद्ध कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें जिसकी संपत्ति हो तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक उसको अधिकार दे देना चाहिए। ऐसा भगवान ने बार बार दुर्योधन से कहा था। दुर्योधन तुम ये उचित नहीं कर रहे हो, बल्कि इन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया था कि आप अपने पुत्रों को समझाइए, ये उचित नहीं है, कहीं से यह उचित नहीं, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। लेकिन दुर्योधन चूंकि उसके नाम के आगे ही दुर 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 लगा हुआ है, दुर्योधन, दुशासन, दुर दुर हमारे संस्कृत में उपसर्ग जो है एक दूर है, एक सु है। दूर का जो है दौर्भाग्य होता है, दुख होता है, दैन्य होता है, इसका अर्थ ही यह होता है।
और सु जहाँ होता है वहाँ सौख्य, समृद्धि इत्यादि का विकास होता रहता है निरंतर। तो दुर्योधन भगवान कृष्ण की बातों को कैसे समझ सकता था? वह तो दुर्बुद्धि था ना, वह तो खुद ही पहले ही वह दैन्यता से युक्त था। उसके मन मस्तिष्क में भगवान की बातें आ ही नहीं सकती थी। इसलिए इतना समझाने के बावजूद भी उसने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा था कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी पांडवों को नहीं दूंगा। इसके लिए उसने पहले 12 वर्षों तक वनवास किया था इन लोगों को, पांडवों को, और 1 वर्ष तक जो है अज्ञातवास के लिए भेजा था दुर्योधन ने कि आप इसको बिताकर आएंगे और 1 वर्ष को आप अज्ञातवास करेंगे। अज्ञातवास का तात्पर्य है कि 5 भाइयों को इस वेश में रहना है कि उसकी पहचान अज्ञात हो, वह कोई उसे जान न सके। यदि कोई उसको पुनः पहचान लेगा तो पुनः 12 वर्ष तक आपको फिर वन में रहना पड़ेगा, ऐसा उसने शर्त रखा था। लेकिन इन लोगों ने, पांडवों ने अपना सभी चीजों को परिवर्तित करके 1 वर्ष अज्ञात भी रहे और 12 वर्षों तक इन्होंने वन में भी अपना जीवन गुजारा था, दंडकारण्य में। लेकिन उसके बावजूद भी जब पुनः वह 13 वर्ष के बाद जब पांडव उसके पास आते हैं और अपना अधिकार मांगते हैं तो वह साफ इनकार कर देता है कि कैसी भूमि, कैसी संपत्ति, कैसा धन, मैं अब तुम्हें एक धूरी भी नहीं दूंगा। तो इन्होंने, चूंकि यह धर्मानुरागी थे पांडव, इन्होंने भगवान को अपना आश्रय बनाया और जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि देखिए प्रभु, आप ही इसका निर्णय लीजिए, न्याय कीजिए। देखिए दुर्योधन ऐसा हम लोगों के साथ कर रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, हम उसको समझाएंगे। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना। व्यास जी आए, व्यास जी ने कहा कि अब इसका एकमात्र उपाय है, केवल युद्ध, महाभारत होगा और इसके लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। तो सबसे अधिक अगर व्यथित होते हैं इस युद्ध से तो अर्जुन को बहुत अंदर से जो है दुख होता है कि कैसे हम अपने स्वजनों पर ही हम बाण चलाएंगे। हमारे गुरुजन होंगे, हमारे पितामह होंगे, हमारे भाई बांधव होंगे, हम कैसे उनके ऊपर बाण चलाएंगे। लेकिन व्यास जी ने समझाया है कि नहीं, अपने अधिकार के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। और व्यास जी की चूंकि वयोवृद्ध थे व्यास जी और उस परिवार के सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करके पांडवों ने ऐसा करने का निश्चय लिया कि ठीक है, अगर ऐसी आपकी आज्ञा है तो युद्ध होगा। और उसके बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो नेत्रों से हीन हूँ, मैं कैसे उस युद्ध को देख पाऊंगा कि कौन इस युद्ध में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, मुझे इस बात का भान कैसे हो पाएगा। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ और इस दृष्टि से आप महाभारत युद्ध का पूरा नजारा आप अपने घर में बैठे बैठे देख लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अपने पुत्रों के साथ युद्ध में यदि हमारे पुत्र मारे जाएंगे तो मैं अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख पाऊंगा, इसलिए कृपया यह दिव्य दृष्टि आप मुझे न दें। आप संजय को, जो उनके मंत्री भी थे, आप उन्हें ही दिव्य दृष्टि प्रदान कर दें, वहां हमें इससे ज्ञात कराते रहेंगे कि युद्ध में क्या क्या चल रहा है। इसलिए भगवान व्यास जी ने संजय को वह दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। और संजय जब वह दिव्य दृष्टि को पाकर जब युधिष्ठिर से अपनी दिव्य दृष्टि को प्रदर्शित कर रहे थे कि हाँ प्रभु, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया है, मैं ब्रह्मांड को मैं देखने में सक्षम हूँ। कहाँ, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हो रही हैं, सप्तद्वीप, 7 लोकों को मैं देखने में सक्षम हो गया हूँ। तो वही देखते देखते जब भारत भूमि पर आते हैं तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने देखा है युद्ध और वह पूरा वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने पुनः प्रश्न जो किया है धृतराष्ट्र ने कि क्या कर रहे हैं, तो उसका उत्तर संजय दे रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ
दुर्योधन जो है, यहाँ उसकी चतुराई दिखाते हुए भगवान कह रहे हैं व्यास जी कि वह आचार्यम उपसंगम्य, वह आचार्य के समीप जाकर, आचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के समीप जाकर राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ऐसा वचन कहा। क्या कहा? दृष्ट्वा, देखकर, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। क्या बोलता है? संजय ने कहा कि उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की यह व्यूह रचना से रचे हुए सेनाओं को देखकर गुरु के पास जाकर कहते हैं कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। कि हे गुरुजी, कह रहे हैं कि आचार्य, हे आचार्य, तव शिष्येन, आप अपने शिष्य को देखिए। कौन है आपका शिष्य? द्रुपद पुत्रेण, द्रौपदी का जो भाई था, धृष्टद्युम्न नाम था उसका, और वह यह बार बार उसे प्रतीत करा रहे हैं कि देख लीजिए, आप तो ब्राह्मण हैं आचार्य, आपके मन में तो कोई भी छल नहीं है, और आप निर्द्वंद भाव से, आपने निष्पक्ष भाव से जिस अपने प्रिय शिष्य धृष्टद्युम्न को आपने शिक्षा दी, आज वह आपके विपक्ष में खड़ा है। धृष्टद्युम्न की कथा है कि द्रुपद ने, मतलब द्रौपदी के पिता ने यज्ञ किया था और द्रोणाचार्य की हत्या के लिए उसने धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया था हवन कुंड से, और द्रौपदी के साथ धृष्टद्युम्न भी प्रकट हुए थे, और इसीलिए प्रकट हुए थे कि वह द्रोणाचार्य की हत्या करने में वह सक्षम हो पाएंगे। तो वह दुर्योधन और कुछ नहीं उनको बता रहा है, उनकी अग्नि को और प्रज्वलित करने के लिए कि और आप उत्साहित हो जाइए युद्ध के लिए। और अगर किसी के पास जाके ऐसी बातें कहें कि देख लीजिए, आपने जिसको पढ़ाया था वही आपका दुश्मन बनकर खड़ा है, देख लीजिए आपके विपक्ष में, तो क्या होगा? उसे और क्रोध आएगा कि नहीं, अच्छा ये मेरे सामने खड़ा है, अच्छा मैं इसको बताऊंगा। तो दुर्योधन ने वही यहाँ पर किया है। वह धीरे से जाकर आचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि पश्येताम, आपको, आपके जो सबसे बुद्धिमान शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, द्रुपद का जो पुत्र है, उसने ही इस व्यूह की रचना की है, और पांडवों की इस बड़ी भारी जो सेना है उसको भी आप पश्येताम, देखिए, आप इन चीजों को देखिए जो धृष्टद्युम्न के द्वारा तैयार किया हुआ चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह तो नहीं था, व्यूह था, चक्रव्यूह तो अभिमन्यु ने किया था। जो व्यूह रचना है उसको आप गौर से देखिए। अब वहां कौन कौन है, अब उसका वर्णन करते हुए चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में यहाँ पर पांडव की ओर से जो योद्धा थे उनका वर्णन किया गया है, जिसका नाम हमने पिछली कक्षा में आप लोगों से हमने बताया है। याद है किसी को कोई नाम? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आ रही मैम, क्या पूछ रही है मैम? जी मैम, क्या? द्रुपद जी। हाँ, चलिए ठीक है, आप लोग आवाज मेरी जा रही है, चलिए ठीक। चौथे श्लोक, पांचवें और छठे में केवल पांडव की ओर से जो योद्धा तैयार थे उनका ही नाम इसमें आया है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथः धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ एक एक का वर्णन करते हुए दुर्योधन यहाँ अपना, चूंकि वह
आचार्य के सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य के सामने, तो अपना भय तो प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, लेकिन वह बार बार इस चीज को बता रहे थे कि यहाँ जो है कौन कौन उपस्थित है महाराज, मैं आपको बताता हूँ। अत्र सूराहा, यहाँ पर बहुत सारे वीर हैं। सूराहा महेश्वासा, महेश्वासा का तात्पर्य होता है महान धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला। कौन कौन है यहाँ? भीम अर्जुन समायुधि, युधि मतलब होता है शौर्यवान। कौन कौन है यहाँ? भीम और अर्जुन जैसे धनुर्धारी वीर योद्धा हैं। और कौन है? युयुधानो, युयुधानो का तात्पर्य होता है कि जो अयुद्ध अवस्था में भी युद्ध की बात सुनकर जो रोमांचित जो हो जाता हो। तात्पर्य यह है कि जो मतलब निरंतर युद्ध के लिए तैयार रहता हो, उसको हम युयुधान कहते हैं। अगर हम अभी शांति वातावरण भी है, अगर युद्ध की बातें हो जाए तो वह उसके रोम रोम जो है खिल जाते हैं, वह प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा मुझे अब युद्ध में जाने की तैयारी करनी चाहिए। उसे ही युयुधान कहा गया है। विराटस्य, विराट वही विराट जिन्होंने पांचों पांडवों को अपने यहाँ अज्ञातवास के लिए स्थान दिया था, वह राजा विराट। द्रुपद, द्रुपद वही जो द्रौपदी के पिता हैं। महारथः, महारथा किसको कहते हैं? महारथा उसको कहते हैं जो एक साथ 10,000 सेनाओं के साथ लड़ने की क्षमता रखता हो, उसको हम महारथा कहते हैं। ऐसे ऐसे महारथी थे, ऐसा दुर्योधन बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं दुर्योधन? किससे बता रहे हैं? द्रोणाचार्य से। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं हमारी बातों को, इसलिए बीच बीच में बोध प्रश्नों को हम करना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि जी आ रही आपकी आवाज। चलिए ठीक है। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। कौन कौन है इसमें? इसमें है धृष्ट केतु हैं, चेकितान है, काशीराज हैं और वीर्यवान। जो इन लोगों का जो विशेषण बताया है वीर्यवान है, यह बहुत ही ओजस्वी हैं, बहुत ही वीर योद्धा हैं ये लोग। पुरुजित कुंती भोजस्य, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं, कुंती भोज वही कुंती के भाई इत्यादि हैं। सभ्यश्च नरपुंगवः, नरों में श्रेष्ठ। जो नरपुंगव का तात्पर्य होता है जो नरों में सबसे श्रेष्ठ हो। ऐसे कौन कौन से हैं? पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं और सभ्य हैं। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान। और इसमें पराक्रमी कौन कौन है? युधामन्यु है, और जो युधामन्यु जो है उनका विशेषण विक्रांत दिया है। विक्रांत मतलब बलवान। उसके बाद है उत्तमौजा, उत्तमौजा कैसे हैं? वीर्यवान है ये भी। सौभद्रो, सौभद्रो कहते हैं अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, सौभद्रो उनको कहते हैं। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। द्रौपदे जिसको हम लोग कहते हैं, द्रौपदी के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से 5 पुत्र थे। पांचों का नाम भी भिन्न भिन्न है। जो युधिष्ठिर के पुत्र थे उनका नाम प्रतिविंध्य था, जो भीम के पुत्र थे उनका नाम सुतसोम था, और जो अर्जुन के पुत्र थे उनका नाम श्रुतकर्मा था, और नकुल के जो पुत्र थे उनका नाम शतानी था, और जो सहदेव के पुत्र थे उनका नाम श्रुतसेन था। और सर्व एव महारथाः, जो अभिमन्यु और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं ये साधारण नहीं है। सर्व, सभी, सब ही, एव यहाँ का है, सभी बहुत ही महारथी हैं। महारथी वही जो कि अकेले जो है 10,000 सेनाओं के साथ लड़ने की जो क्षमता रखता हो उसको हम महारथी कहते हैं।
कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से तो कोई बचा ही नहीं था, समूल नष्ट हो गया था वह। लेकिन पांडवों में भी बहुत लोग मारे गए थे। अभिमन्यु भी थे उसी में, और बहुत योद्धा बहुत चले गए। बच गए थे कौन कौन? कुछ लोग बच गए थे जो कि द्रौपदी के मायके से कुछ लोग बच गए थे, द्रौपदी के अपने पिता के पक्ष से कुछ लोग बचे हुए थे, और 5 पांडव बचे हुए थे, और 5 पांडवों के 5 पुत्र बचे हुए थे। यह पूरा 18 दिनों तक इन लोगों ने युद्ध किया था, महारथी की तरह, महारथी बनकर। और पूरे युद्ध के बाद भी यह बिल्कुल मतलब योद्धा ही की तरह जीवित थे। लेकिन रात्रि मैम के अश्वत्थामा मार दिया था ना रात को जाके। रात्रि के समय जो है, जब दुर्योधन बहुत व्याकुल हो गया, और अश्वत्थामा जो है उसका परम मित्र भी था और उसकी सेना में भी वह अग्रगण्य था, तो उसने कहा कि आप घबराइए मत, मैं जाता हूं, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, मैं 5 पांडवों का सर काट कर आपके सामने लाऊंगा। और वह रात्रि में जब द्रौपदी के कक्ष में जाता है तो 5 पुत्र एक लाइन से सोए हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने एक साथ जो है 5 पुत्रों का गला उसने काट दिया था। और 5 के जब सिर को लाकर दुर्योधन को उसने दिया, तो दुर्योधन ने कहा कि भीम का सर मुझे दो। और भीम के सर को जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से दबाया, तो वह एक क्षण भी न लगा उसे वह तोड़ने में सक्षम हो गया। तो वह बहुत विलाप करने लगा दुर्योधन यहाँ कि अरे ये तुमने क्या किया अश्वत्थामा, तुम नहीं जानते थे, यह तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने भीम को नहीं, भीम के मतलब पांडु के 5 पुत्रों की हत्या तुमने कर दी है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यही तो वह बचे थे जो हम पितरों को, मतलब हमारे जो कौरव सेना में जितने लोग मारे गए हैं, उनका तर्पण करने के लिए मात्र ये द्रौपदी के 5 पुत्र ही बचे थे, उसकी भी तुमने हत्या कर दी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हम लोगों को मरने के बाद जल देने वाला भी, तर्पण करने वाला भी हमारे वंश में कोई नहीं रह गया, ये तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तो इसके लिए जो है महारथी शब्द का प्रयोग किया है दुर्योधन ने खुद, क्योंकि यह बहुत ही वीर थे इसके 5 पुत्र, और उसको अश्वत्थामा ने मार दिया था। और इसी अपराध के कारण जब द्रौपदी विलाप करती है कि इतना बड़ा अपराध जो है, पुत्र के वियोग में द्रौपदी बहुत विलाप करती है, और इस अपराध के लिए वह बार बार अश्वत्थामा को जो है कोसती है। तब अर्जुन से नहीं रहा जाता है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत ही दुखद घटना घट गई है, लेकिन तुम विलाप ना करो, मैं इसका अभी बदला लूंगा। मैं भी अश्वत्थामा को जाकर उसी प्रकार जो है उसका गला मैं तुम्हारे सामने उतार कर लाऊंगा, तुम भी उसके रक्त से तुम स्नान करना। तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा जो है ऐसा मत करना अर्जुन, क्योंकि आपको अगर जो तकलीफ मुझे हो रही है अपने पुत्र के वियोग का, तो आपको भी आपके गुरु माता का जो है हृदय समझना पड़ेगा, उनके हृदय में भी, क्योंकि अब तक गुरु द्रोण भी नहीं रहे, और उनको एक सहारा अश्वत्थामा का है। और अश्वत्थामा को भी यदि आप मार देंगे तो उनका हृदय भी उतना ही दुखी होगा जितना मेरा हृदय दुखी है। इसलिए आप उनकी हत्या ना करें, जाने दीजिए, जो जैसा किया है वो अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उसकी हत्या ना करेंगे। फिर भी अर्जुन को भी इस बात का बहुत ही खेद था कि इतना बड़ा अपराध इसने कर दिया है, तो उसने अपने धनुष से अश्वत्थामा के मणि को उसने निकाल लिया था, क्योंकि मणि निकाल लेने के बाद जो मृत्यु के समान उसको कष्ट जो है अश्वत्थामा को प्राप्त हुआ था। इसलिए अर्जुन ने कहा कि ठीक है, द्रौपदी के कहने पर मैं तुम्हें मृत्यु तो नहीं दूंगा, लेकिन मृत्यु के सदृश तुम्हें मैं कष्ट दे दूंगा।
जो कि तुम भी आजीवन उसको भोगते रहोगे। और आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं, चिरजीवियों में उनका नाम आता है। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। 7 चिरजीवियों में अश्वत्थामा का प्रथम नाम आता है। तो अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, लेकिन उनका जो वह घाव है, जो कि मणि निकालने वाला जो अर्जुन ने किया है, आज भी वह घाव उनका सूखा नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि काशी में भी एक बार जब वो 2 महीने तक यहाँ रहे थे एक ब्राह्मण के घर में, तो एक कोयनी का एक कोई तेल होता है जिससे घाव भरा जाता है। उसी तेल को वह उस घाव में प्रतिदिन लगाता था। जिन लोगों ने उनका दर्शन किया था, वो लोग बताते हैं आज भी कि हाँ, उनका घाव अभी भी वैसे ही हरा है, जैसा जो है ऐसा प्रतीत होता है कि आज का ही वह घाव है। इसलिए मृत्यु तुल्य जो है अश्वत्थामा को दंड दे दिया गया था। अब हम लोग 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। आप लोग वाचन करते हैं कि नहीं करते हैं घर पे? जहाँ उपस्थित है वहाँ वाचन करता है कि नहीं करता है? जी मैम। कौन करता है रोज? कौन कौन करते हैं? ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, भगवत गीता के लिए झूठ ना बोलिएगा आप लोग। अगर करते होंगे तो ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। आज से मैंने शुरू किया था मैं पढ़ना। और लोग? मैम अभी बुक लिए हैं इसलिए नहीं है करते हैं। हम बुक लेंगे तो जरूर अध्ययन करेंगे, आजकल ले लेंगे। सभी लोग ले लीजिए। भगवत गीता की पुस्तक बहुत ही सस्ती आती है। गीता प्रेस ने हम लोगों के लिए बहुत सस्ती व्यवस्था की है। इसलिए बहुत सस्ती 50 रुपए में बहुत सुंदर पुस्तक आ जाएगी। मन देखिए, ये सही है? आप दिखाई नहीं दे रहा है हमें? ये अड़गड़ानंद जी का है। चलिए, भगवत गीता की ये अड़गड़ानंद वाला नहीं चलेगा हमारे पास। अच्छा, अड़गड़ानंद वाला नहीं चलेगा मेरे पास। यही था मैम मेरे पास। नहीं, इसकी आप मूल ले सकते हैं, केवल आप श्लोकों को इससे हमसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ को जो है हम आपसे नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए। इसलिए आप एक अलग से छोटी ही पुस्तक ले लीजिए, लेकिन वो इससे भिन्न होनी चाहिए। मैडम एक गीता सवाल प्रेस की पूछें, आपके हिसाब से सबसे अच्छा भाष्य गीता पर किसने लिखा है? कुछ लोग कहते हैं लोकमान तिलक का जो है भाष्य का वो गीता रहस्य वो सबसे अच्छा है। आपके हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा भाष्य है, किस लेखक का? हमारे हिसाब से नहीं, पूरी दुनिया जिसको कहे ना वो चीज माननी चाहिए। पूरी दुनिया शांकर भाष्य जो है गीता भगवत गीता का, वह सर्वोत्कृष्ट है और उसका अर्थ समझना बहुत कठिन है। वह पूरा संस्कृत में है, इसलिए आप लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे, उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो उपलब्ध हो, जिसको आप सरलता से समझ सकें, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जिसको आप अपने में उतार सकें, वही पुस्तक लेनी चाहिए। ज्यादा क्लिष्ट पुस्तक लेने से कोई मतलब नहीं है अगर आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो। जी मैडम, थैंक यू मैडम। और कोई किसी के मन में, अब हम 7वां श्लोक आज प्रारंभ नहीं करेंगे, अब अगली कक्षा में ये होगा। 6 श्लोक तक आज हो गया है और समय भी। हाँ, कौन सा बुक लेंगे बता दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता की भाई पुस्तक है, आप जाके गीता प्रेस में जाइए, अन्वय पदच्छेद वाली पुस्तक ले लेंगे। उसमें तोड़ तोड़ के शब्दों को बताया गया है और एक एक पद का अर्थ बताया गया है बहुत अच्छे से। उस पुस्तक को ले लेंगे। मात्र 50 रुपया ही मूल्य है उसका, बहुत मूल्य नहीं है। मैम फिर से किताब का नाम बता दीजिए तो। श्रीमद् भगवत गीता है, अन्वय पदच्छेद वाली। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है। अगर ठीक है मैम, किसी के क्लियर मन हो में गया। किसी के मन में कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अब हम शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने 6ठे श्लोक तक जो अध्ययन किया है उसमें आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई मन में प्रश्न हो? जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी क्लास में वो बोली थी श्री कृष्ण भगवान को
किसी ने कुछ पूछा नहीं? ये जो धृतराष्ट्र, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं पूछ रहा कि हूँ कि मैं ये एक एक धृतराष्ट्र एक की एक जो क्रमशः बोलें, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे हम, और मेरे पास किसी की आवाज नहीं आएगी। पहले सारे लोग म्यूट हो जाएं, जिनको बोलना है वो केवल अपनी माइक ऑन रखेंगे। जी हम ये कह रहे थे कि अगले क्लास में कि जैसे पीछे का जो चीज है वो हम पूछ सकते हैं ना। अभी किसी का माइक ऑन है, इसलिए वो आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है। पुनः बोलिए, आप जी क्या बोल रहे आवाज हैं? आ रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं, बोलिए। ये अगली क्लास में जैसे पीछे की जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, अगर रिपीट करते हैं हम तो आपसे तो डिस्कस कर सकते हैं ना अगले क्लास बिल्कुल में। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी वही, जैसे कि अभी रिपीट करेंगे इसको, जैसे जितना आपने पढ़ाया है तो जो चीज समझ नहीं आएंगी तो अगले हाँ क्लास बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। बस इसीलिए हम समस्या के समाधान के लिए ही बैठे हैं ना। आप लोग जरूर पूछिए, पूछने से जो है हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा। जी मैम आपकी कक्षाएं कितने दिन है सप्ताह में? मेरी कक्षा है मात्र 3 दिन। हेलो, क्लास नहीं किस रहेगी। किस दिन है मैम? मेरी होगी शनिवार है ना, गुरुवार, शनिवार और मंगलवार। संभवतः हो सकता है 2 ही दिन मिले, अभी निश्चय नहीं हुआ है। कभी 2 भी मिल सकता है, कभी 3 दिन भी मिल सकता है, किसी दिन 1 दिन भी मिल सकता है, जैसा यहाँ और अन्य लोग अध्यापक भी है ना, जो इसके पहले चंद्रशेखर सर भी लेते थे, दुबे सर भी लेते हैं, तिवारी सर भी लेते हैं। तो अब कौन किसका क्लास किस दिन किसको मिलेगा ये निर्धारित नहीं है, जो उपस्थित होता है उसको वह मिल जाता है। ऐसे संभवतः हमें 3 दिन के लिए हमने कहा है, देखिए कितना दिन मिलता है। मैम जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वो बोली थे कि श्री कृष्ण भगवान को बोली थी कि आप अगर चाहते तो आप ये इस महाभारत को रोक सकते थे। इसका युद्ध का कारण सबसे मतलब श्री कृष्ण को ही बताई थी, गंदा मतलब ये। देखिए हमने कहा ना कि अपनी दृष्टि है, कोई द्रौपदी को कारण बताता है, कोई गांधारी को कारण बताता है, लेकिन मेरी दृष्टि में अगर पूछेंगे आप तो हम मात्र एक धृतराष्ट्र को बताएंगे। समझ गए? राइट मैम। मैम हेलो, हाँ बोलिए। कह रहे मैम धृतराष्ट्र तो जो बोला था कि मतलब वो सबको अपने पुत्र का मोह होता है, तो उसको भी अपने पुत्र से मोह था, इसलिए ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है, इसका उत्तर हम अगली कक्षा में देंगे। समय बिल्कुल हो चुका है, सभी लोग अब शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग अपने अपने प्रश्न को नोट करके रखे रहिए। अगली कक्षा में जब हम आएंगे तो आप सारे प्रश्नों को आप लोग क्रमशः करेंगे, सबका उत्तर हम देंगे। ठीक है? जी मैम जी। ठीक है, सब लोग शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। चलिए सभी लोग धीरे धीरे लेफ्ट हो जाएंगे और मैम प्रणाम मैम।